हाय गाइस, दिस इज नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स। आज हम लोग एसआई और सीआई का यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का लेसन 4 देखेंगे। और लेसन 4 में हम लोग सीआई और एसआई के डिफरेंस के बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग सीखेंगे। सीआई और एसआई के डिफरेंस के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जैसे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना होता है, या हमें डिफरेंस दिया हुआ होता है, हमें सम निकालना होता है, या रेट निकालना होता है, या टाइम निकालना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% rate of interest per annum for 2 years is ₹15. Then the sum is, आपसे क्या कहा गया है कि 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 5% की दर से एक निश्चित राशि पर सरल और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ₹15 है, तो राशि क्या है। ठीक है, आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई टाइम है आपका 2 ईयर, ठीक है, और रेट आपको दे रखा है 5% का, ठीक, और सी आई माइनस एस आई यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 15 रुपीज़, 15 रुपये। ठीक है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक, देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। 2 तरीके जो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में सिखाए थे उन्हीं दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो पहले तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके का है तो उसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो पहला तरीका देखिए, जब मैं सिंपल इंटरेस्ट यानी एस आई की बात करता हूँ तो कितना हो जाता है 5%, 5 इंटू 2 यानी कितना हो जाता है 5 इंटू 2 करें या 5 प्लस 5 करें तो 10% हो जाता है 2 साल का रेट एसआई के केस में। वहीं सीआई के केस में आपको याद होगा कैसे करते थे हम, 5 प्लस 5 प्लस 25/100 ये होता है सीआई के केस में रेट, यानी 5 और 5 10 यानी 10.25% हो जाता है सीआई के केस में रेट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, अब यानी इसके और इसके बीच का डिफरेंस सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस हो जाएगा, यानी 10.25% माइनस 10% के जो रेट है वो कितना है, वो दे रखा है आपको ₹15 दे रखा है उसका प्राइस। ठीक है, यानी 0.25% की जो वैल्यू आपको गिवन है वो कितनी है 15 रुपये। आपको निकालने कितनी की 100%, तो इसको 25 की वैल्यू निकाल लो आप पहले। तो 25% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1500, है ना। कैसे हुई 1500, ये पॉइंट था, पॉइंट यहाँ कैसे आया, जब इंटू 100 किया तो यहाँ पे भी इंटू 100 कर दिया। आपको निकालने कितनी की है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 25 4 जा 100 होता है, तो 15 4 जा 60 हो जाता है, तो ये हो जाता है 6000 आपका प्रिंसिपल आंसर। ठीक है, था ना बहुत सिंपल। ठीक, तो इसी तरीके से हमें दूसरे भी क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। If the difference between the compound interest and simple interest on a sum of 5% rate of interest per annum for 3 years is ₹36.60, then the sum is, यदि 3 साल के लिए प्रतिवर्ष 5% की ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 36.60 रुपीज़ है, तो आपको सम निकालना है। ये योग नहीं है, ये मिसप्रिंटेड है, तो सम निकालने नहीं, आपको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, अब देखिए 3 साल है तो 3 साल के लिए जो मेथड हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं वही मेथड हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या क्या गिवन है भाई, हमें गिवन है टाइम दैट इज़ 3 ईयर, रेट दैट इज़ 5 ईयर। ठीक है, 5 ईयर्स हो गया, और आपको जो डिफरेंस दे रखा है सी आई और एस आई का वो आपको दे रखा है 36.6। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल को हम क्या मान के चलेंगे, प्रिंसिपल को हम मान के चलेंगे 100 या 100%, आप कुछ भी मान लीजिए। तो मैं यहाँ पे 100 मान के चल रहा हूँ जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 3 साल के लिए तो बिल्कुल सिमिलर मेथड 1 2 और 3। ठीक हो गया, तो पहले साल के लिए अब 5% रेट है, तो 5% को जब आप चेंज करते हैं तो 5/100 हो जाता है। ठीक है, तो 5 2 10 यानी 1/20, यानी पहले केस में क्या आएगा 100/20, 25 यानी 5 5 और 5। यहाँ पर क्या आता है इसका 1/20 यानी 5/20 कितना होता है 0.25। यहाँ पे क्या आता है इसका डबल यानी 0.50, और इस लोकेशन पे क्या आता है 0.25 का 5% यानी 0.25/20, तो ये आपका आ जाएगा 0.0125। एंड यू नो दैट जो ऊपर वाली लाइन है इसको छोड़ के जितनी भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं इन सबका जो एडिशन होता है वो इक्वल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के। तो इन सबको ऐड कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5 2 6 7 0.7625 आपका क्या हो जाएगा सी आई आर एस आई का डिफरेंस। बट हमें कितना दे रखा है सी आई एस आई का डिफरेंस, दैट इज 36.6 दे रखा है, यानी 36.6 आपको ये गिवन है।
इसकी वैल्यू आपको निकालनी कितनी की है, 100 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि प्रिंसिपल तो हम 100 लेके चल रहे थे। तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 36.6 अपॉन 0.7625 इंटू 100। ठीक है, इस पॉइंट से जब आप ये पॉइंट हटाएंगे तो आपको 3 जीरो आगे लगाने पड़ेंगे और आपको 7625 से इसको डायरेक्टली क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सिंपली जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे हम लोग डिवाइड कर देंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। 366,000 को आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब देखो ये है आपका किसके इक्वल, 7000। ठीक है, 7000 की अप्रॉक्स हम मान लेते हैं। तो 7 5 का कितना होता है, 35, लेकिन तो 76 है, यानी आपका जो है ज़्यादा हो जाएगा, ये 36 के ऊपर चला जाएगा, यानी फोर्जा ही जाना है ये। ठीक है, तो हम फोर्जा करके देखते हैं। तो जब हम फोर्जा करते हैं तो ये आपका आता है 4 5 जा कितना, 20, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 आपका हो गया 5, ये हो गया 0, 4 7 जा आपका कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, 10 28 और 2 30, तो आपका कितना आ गया, 0 0 1 और 6 आ गया। अब 61 है, यानी अब आप देखिए 7 की टेबल पड़ी तो 7 8 जा 56 होता है और 7 9 जा कितना होता है, 7 9 जा होता है 63, तो ज़्यादा हो गया, यानी 8 जा जाने के चांसेस हैं, जाएगा ही जाएगा 8 जा। तो 8 जा करते हैं, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20, कैरी 2, 8 6 जा 48 और 2 50, कैरी 5, 8 7 जा आपका होता है 56 और 5 होता है आपका 61, पूरा पूरा चला गया, यानी हो गया ये आपका चला गया कितने टाइम्स, 48 टाइम्स। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया 48। ये 3 जीरो थे तो आपका हो जाएगा 48 कितना, 100। तो आपका आंसर कितना हो गया, 4800 आपका क्या हो गया, सम हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन व्हाट टाइम विल ₹1000 अमाउंट्स टू ₹1320 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, किस टाइम पे 1000 रुपए 1320 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, जब हमारा जो रेट है वो 20% पर एनम होगा और एनुअली जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे करते हैं, जो तरीका हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया ना वही करना है। तो आपको क्या गिवन है भाई, प्रिंसिपल गिवन है आपको 1000। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। और कॉस्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, 1320 माइनस 1000 हो जाएगा, यानी 320 रुपए आपका इंटरेस्ट आया है। यही तो है भाई, यदि ये प्रिंसिपल है 1000 और 1320 आपका क्या है, अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 320 320 रुपए हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, रेट आपको दे रखा है कितना, 20% है ना, 20% रेट दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, कंपाउंडेड एनुअली। अब देखिए टाइम निकालना है आपको, कितने टाइम में। अब इसको ध्यान से थोड़ा सा हम लोग करते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखिए 1/5 तो रेट कन्फर्म है ना, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि हम 3 ईयर्स लेके चलते हैं भाई, कितना भी हो सकता है, 2 साल 3 साल 1.5 साल 4 साल, कुछ भी हो सकता है, तो हम 3 ईयर लेके चल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए ये कितना है, 1/5 है ना, तो 1/5 है और आपका इंटरेस्ट कितना है, 320, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1000 है तो 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे 20% निकालने के लिए, तो जाएगा आपका 5 2 जा आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 200 आ गया। अब तीनों जगह 200 आ गया है ना, तीनों जगह क्या आ गया, तीनों जगह आ गया आपका 200 आ गया। अब ध्यान दो, 200 200 200 कितना हो गया भाई, 200 200 200 हो गया कितना, 600। लेकिन हमारा कॉस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो तो 320 है, इतना तो हो नहीं सकता, यानी जो ये वैल्यू होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये तो क्लियर है, ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब ध्यान दीजिए, ये 320 है, अब भी 2 और 2 कितना हो गया, ज्यादा हो गया, यानी 1 साल तो है ही है और सेकेंड ईयर में कुछ हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, कितना कम करना पड़ेगा उसको हम सीखेंगे अभी। यहां पे जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, 200/5। ठीक है, अब 200/5 कितना होता है भाई, 5 4 20 यानी 40 होता है। ठीक, कितना आ गया, ये 440 आ गया है ना। तो अब देखो, यदि मैं इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं और इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका 100 और ये आपका हो जाता है कितना, 20, यानी 200 और 100 कितना, 320 आ गया ना कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल। ठीक है, यानी कितना टाइम हो गया, 1 ईयर और आधा साल, दूसरे साल का आधा साल, यानी 1.5 ईयर। ठीक है, यानी 1.5 ईयर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, बहुत ही अच्छा तरीका है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इन वट टाइम विल ₹1000 अमाउंट्स टू ₹1331 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, सबसे पहला चेंज ये है कि यहाँ पे जो आपको अमाउंट गिवन है वो दे रखा है 1331, रेट सेम है, और यहाँ पे दे रखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली में क्या होता है ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए, प्रिंसिपल है आपका 1000,
सी आई आपका कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 331 हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। सेम वही तरीका रहेगा। रेट आपका दे रखा है 20%, ठीक है। और टाइम, जब भी जो आपका इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है। हाफ ईयर का मतलब एक साल में होते हैं 2 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर होते हैं, है ना। 6 महीने का एक आधा साल होता है, ठीक, 2 हाफ ईयर होते हैं। तो जो रेट होता है उसका हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, और जो टाइम होता है उसका इंटू 2 कर देते हैं। क्यों, जैसे यहां पे 20% था तो 20/2 10% हो गया रेट फॉर हाफ ईयर, फॉर 1 हाफ ईयर, ठीक है। और ये टाइम 2 हो जाएगा, यानी मान लो एक सिंपल सी बात, मान लो कि ये 3 साल था, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी 6 हाफ ईयर कहलाएंगे वो, ठीक है। तो चलिए अब हम ये 3 तो हमने माना हुआ था, हमें टी निकालना है एक्चुअली। अब देखिए कैसे करते हैं। चलिए अब ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है तो रेट हम बाई 2 कर देते हैं और टाइम को इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए वही सिमिलर प्रोसेस, 1 2 3 4 मैंने बना ली, ठीक है। क्या पता जरूरत पड़ जाए, 3 में हो जाना चाहिए। चलिए अब ये आपका क्या है, 1000 है, 10 करना है, तो 10% की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 10/100 यानी 1/10, यानी 1000/10 कितना हो जाता है आपका 100, 100 और 100। अब आगे जाने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि 331 है। यदि हम आगे 100 और लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ये 300 हो गए, ठीक। अब 31 जी, अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 100/10। तो 100/10 कितना होता है आपका, 10 होता है। यहाँ पे इसका डबल आता है 20, और यहाँ पे फिर 10/10 1 आता है। पूरा पूरा मैच कर गया, 300 320 330 और 331, यानी ये 3 हाफ ईयर आए, क्या हैं, ये हो गए 3 हाफ ईयर हो गए, ठीक है। 3 हाफ ईयर, ध्यान रखिएगा, 3 साल नहीं, 3 हाफ ईयर हुए। तो 3 हाफ ईयर में कितने हो गए, 3 हाफ ईयर। तो 3 हाफ ईयर में यदि 3 हाफ ईयर है तो हम क्या करते हैं कि इंटू 2 कर देते हैं ना, इंटू 2 कर देते हैं। तो हमने किससे इंटू 2 किया होगा कि ये 3 आ गए होंगे, ऑब्वियसली जब हमने 1 × 3, 1.5 साल का जो डबल होता है वो कितना होता है, 1.5, यानी 1 साल 1.5 साल का जो इंटू 2 होता है वो 3 होता है ना। तो ये एक्चुअली 3 ईयर, ये 3 हाफ ईयर थे, ठीक है। ये 3 हाफ ईयर थे, तो ये 1.5 ईयर इंटू 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1.5 ईयर, ठीक है। इसका भी आंसर आपका कितना हो गया, 1.5 ईयर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको कि क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, तो जो भी यहाँ पे 3 आया वो कैसे आया होगा, हमारे पास जो भी टाइम था उसका हमने इंटू 2 किया था, तब जाके यहाँ पे आया था, ठीक है, इंटू 2, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू आई 3, तो उसको दोबारा फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है, तो ये कितना हो गया 3/2। आप बाई 2 भी कर सकते हैं, तो 3/2 दैट इज 1.5/2, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट and simple interest on ₹2500 for 2 years at 4% per annum is। क्या निकालना है आपको, आपको कैलकुलेट करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्ष के लिए 2500 रुपए पर 4% की दर पर कितना होगा। बहुत सिंपल है, चलिए देखिए प्रिंसिपल क्या गिवन है आपको, प्रिंसिपल गिवन है आपको 2500, द टाइम इज गिवन टू यू इज 2 years, ठीक है। रेट आपको गिवन है 4%, ठीक। अब आपको क्या करना है, CISI का डिफरेंस निकालना है। 2 साल के लिए है तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल दीजिए, आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो 4% यानी 4/100, 4/100 को आप लिख सकते हैं 1/25। तो जब आप 2500 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, यहाँ पे भी 100 आएगा, यहाँ पे 100/25 यानी 4 आ जाएगा। डिफरेंस क्या होता है, ऊपर की लाइन को छोड़ के जो बचा वो आपका डिफरेंस है, यानी कितना हो गया डिफरेंस, 4 रुपीज़ हो गया CI और SI के बीच का डिफरेंस। क्लियर टू ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। The difference between simple and compound interest on a sum of money for 2 years at 10% per annum is ₹65. The sum is, 2 साल के लिए 10% वर्ष की राशि पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ₹65 है। तो राशि क्या है आपको ये निकालना है। चलिए टाइम कितना दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है आपको 2 ईयर, रेट आपको गिवन है कितना 10%, ठीक है। और जो डिफरेंस है, जो SI और CI का डिफरेंस है वो कितना है आपको 65 दे रखा है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। तो कैसे करेंगे भाई, देखो अब ये क्वेश्चन को भी करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखो कैसे करेंगे, अब या तो आप प्रिंसिपल 100 मान लो, ठीक है, प्रिंसिपल आप 100 मान लो, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपका 65। लेकिन यदि यहाँ पर रेट 10% है तो ये ज़्यादा करना ईजी है। देखो इस तरीके से करना ज़्यादा आसान है और 2 साल के लिए भी है। तो SI कितना हो जाएगा 10 + 10 20%, CI कितना हो जाएगा भाई 10 + 10 + 100/100, यही तो होता है। तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी CI और SI के बीच का परसेंटेज डिफरेंस कितना है 1%। तो 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है 65, 100% की वैल्यू कितनी होगी 6500, दैट इज योर आंसर।
ठीक है। इस लेसन में आपको सारे ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए जिसमें डिफरेंस का यूज किया गया था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कहीं पे टाइम निकालना होता है, कहीं पे रेट निकालना होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और सीखिए कि कैसे हम लोग अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं और किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई करना है, कौन सी अप्रोच से कौन सा क्वेश्चन करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बहुत ध्यान से लेसन को पढ़िए। यदि कहीं पे दिक्कत हो रही है तो उसको आप लोग दोबारा पढ़ लीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए नेक्स्ट लेसन में यदि किसी में आपको डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो मैं उस लेसन को दोबारा ले लूंगा और आपको समझा दूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें यदि आपको पसंद आया हो, डू शेयर ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड डू सब्सक्राइब क्यूट्रिक्स। थैंक यू सो मच।